है मित्रों। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, यदि आप संस्कृत विषय को लिए हुए हैं तो आपको इस प्रतियोगिता में आवेदन जरूर करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कैसे आप आवेदन करेंगे। आप जहां भी आपकी प्रतियोगिता होगी वहां जाने के लिए आपको पैसा मिलेगा। आपके जो भी अभिभावक हैं, खास तौर पर जो लड़कियां हैं, कि हम कैसे लखनऊ जाएंगे, कैसे जो भी आपका जनपद होगा, फिर इसके बाद आपका मंडल होगा और इसके बाद आपका राज्य स्तरीय होगा जो लखनऊ में आपको आयोजित की जानी है। तो इस प्रतियोगिता के संपूर्ण नियम मैं आपको बताऊंगा, कहाँ से क्या आपको पढ़ना है वो भी चीजें बताऊंगा। यदि आप संस्कृत में श्लोक गायन कर लेते हैं या आपको लघु सिद्धांत कौमुदी की जानकारी है, तर्क संग्रह की जानकारी है, तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो आप ये है कि आवेदन करने के लिए, जैसे आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी ये जो आपकी लिंक दी गई है, ठीक है, यानी कि यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज .com, यहाँ से आप अपने गूगल में सर्च करेंगे तो वहां से बिल्कुल आप आसानी से आवेदन कर लेंगे। प्रतियोगिता संबंधित जानकारी, तो वहां भी आपको संस्कृत प्रतिभा खोज सर्च करेंगे तो वहां पर अनेक जानकारी मिल जाएंगी। मैं संपूर्ण जानकारी आपको बता रहा हूं। जो भी आपके माता पिता हैं जिनके साथ आप प्रतियोगिता में यदि राज्य स्तरीय आप जा रहे हैं तो वहां पर आपको आने जाने का पैसा भी मिलता है, ठीक है। तो आपको इसमें घबराना नहीं। और इसमें आने जाने का पैसा छोड़िए, आपको इस प्रतियोगिता में जरूर भाग लेना है, ये मैं आपको कह रहा हूं। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस प्रतियोगिता से, तो मैं आपको बार बार यही कहूंगा। और देखिए, अब पुरस्कार की बात आई तो यदि आप 3 स्तर पर होता है ये, इसका कलर बदल देता हूँ ना, पीला कर देते, हरा कर देते, कौन सा पीला कर देते। देखिए, यदि आप जनपद स्तर में यदि आप प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो आपको 1000 पुरस्कार दिया जाएगा। द्वितीय द्वितीय पुरस्कार आपको 800, तीसरा पुरस्कार 700 और सांत्वना पुरस्कार 500 रुपए 3 लोगों को मिलता है। ये तो इतना पुरस्कार हो गया। अच्छा, यदि सर हम प्रथम पुरस्कार या दूसरे पुरस्कार या तीसरे पुरस्कार या सांत्वना में नहीं आते तो क्या हमें पुरस्कार मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल आपको मिलेगा। यदि आप इनमें भी नहीं आते हैं तो भी आपको 100 लड़कों को अधिक पुरस्कार फिर मिलता है, ठीक है। तो वो भी मैं प्रक्रिया बता रहा हूं, तो पहले ध्यान से समझ लो। आपको अच्छे से तैयारी करना, सिलेबस है, कैसे आवेदन करेंगे, संपूर्ण जानकारी बता रहा हूं। मंडल स्तर में देखो 3000 और फिर यही पुरस्कार 2000, इसके बाद 1000, ये बढ़ जाता है। और यही पुरस्कार राज्य स्तर में 11000 और फिर द्वितीय पुरस्कार 7 और 5000, फिर तीन तीन लोगों को 3000 सांत्वना पुरस्कार मिल रहा है। तो देखिए, ये कुल मिलाकर के 3000 ये हुआ और 11000 ये, यानी 14 और एक 15000। यदि आप प्रथम पुरस्कार जनपद मंडल राज्य में आते हैं तो आप 15000 रुपए जीत सकते हैं। संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के नाम तथा सम्मिलित होने की अर्हता क्या है? देखिए, प्रतियोगिता की अर्हता, यदि आप कक्षा 6 से 12 तक की जो छात्र छात्राएं वो ये प्रतियोगिताएं कर सकते हैं, यानी संस्कृत गीत कर सकते हैं, संस्कृत सामान्य ज्ञान बिल्कुल नॉर्मल आता है। कहाँ से सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे वो भी आपको दिखा दूंगा। श्लोकांत अक्षरी, एक श्लोक मैं कहूंगा, इसके बाद एक श्लोक आप कहेंगे, जो श्लोक का अंतिम अक्षर होगा उसी से आपको कहना पड़ेगा। अष्टाध्यायी यदि आपको कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता है, अमरकोश कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता, लघु सिद्धांत आपके सिलेबस में लगा होगा, यदि आपको लघु सिद्धांत कौमुदी पता है तो वहां से आप कर सकते हैं। तर्क संग्रह, यदि आप तर्क संग्रह और ये श्लोकांत्याक्षरी प्रतियोगिता में भाग करते हैं तो ऐसे विद्यार्थियों को, 100 विद्यार्थियों को आपको निःशुल्क, यानी कि आपके जो संस्कृत संभाषण होते हैं वहां पर आपको खाने पीने की, रहने की व्यवस्था की जाएगी। और साथ में ऐसे बच्चों को 5000 रुपए हर साल दिया जाएगा। ये निर्णय अभी से लिया गया है। यह प्रतियोगिता 2023 से संचालित है। तो विद्यार्थियों, ध्यान से इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, जो इसमें आवेदन करना है आपको। अब देखिए, पुरस्कार तथा विशेषताएं, सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र तो मिलेगा। जनपद मंडल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। मंडल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यात्रा पे, यानी आपका खर्चा जो रास्ते का रहेगा, किससे, ट्रेन से जाएंगे या बस से जाएंगे, आवास की व्यवस्था निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। वहां पर आपको रहने की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी। अब क्या चाहिए आपको? करना कुछ नहीं, आपको जाना है, आवेदन करना है। आवेदन करने में कोई पैसा नहीं लगना है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ लेना बिल्कुल अच्छे से। अब इसके बाद यदि आप स्नातक में हैं, एमए कर रहे हैं, तो भी आपके लिए प्रतियोगिताएं, आप संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में जा सकते हैं। अच्छा, एक प्रतिभागी एक ही प्रतियोगिता पर अपना आवेदन कर सकता है। संस्कृत में भाषण कह लेते हैं, भाषण बोल लेते हैं, संस्कृत को बोलना अच्छा जानते हैं तो आप भाषण ले सकते हैं। श्रुत लेखन, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं संस्कृत में और आप उसी को लिख रहे हैं, ये श्रुत लेखन होता है। तो एक ये प्रतियोगिता होती है। तो इसमें यदि आप संस्कृत को लिख रहे हैं तो आप ये प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। देखिए,
संस्कृत अध्ययन प्रोत्साहन वृत्ति आपको मिलेगी 5,000, यहाँ पर लिखा है 100 छात्र प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर। अवशिष्ट सभी प्रतिभागियों को 5 दिवसीय आवासीय, यानी 100 विद्यार्थियों में भी अगर नहीं आ रहे तो भी आपको कुछ ना कुछ मिल रहा, निःशुल्क प्रवेश मिल रहा। तो आप आवेदन किस प्रकार करेंगे मैं आपको बता रहा हूं विद्यार्थियों। ये मैं आपको ले आया हूं अपने गूगल में। इसी प्रकार से आप खोलेंगे, यहाँ पर आपको संस्कृत प्रतिभा खोज, देखिए पहले से सर्च है तो यहाँ पर आ गई है संस्कृत प्रतिभा खोज। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार की आपके पास ये आवेदन करें, यहाँ पर ये इस प्रकार से आ रहा, सूचना, जो भी आपकी सूचनाएं होंगी, सब जानकारी, अध्ययन सामग्री, देखिए यहाँ पर आपको जो पढ़ना है, कैसे पेपर आया था, सब चीज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप आवेदन कर लेंगे इस प्रकार से। देखिए अब यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ जहाँ पर आवेदन करना है। अब यहाँ पर जैसे आप आवेदन के लिए क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से धीमा चल रहा है, इसके बाद ये खुल जाएगा देखिए यहाँ पर। और यदि आप कुछ समस्या, टेक्निकल समस्या, तो आप यहाँ से भी उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अभी आपका ये प्रोसेस चल ही रहा है, जैसे यहाँ तक पहुँचेगा। थोड़ा अभी इसका मैं कलर बदल देता हूँ ना, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप देखिए आपके सामने खुल आया है, ये देखिए। तो यहाँ पर ये देखिए आवेदन किस प्रकार से, आवेदन कब से कब करना है, ठीक है, सब जानकारी रखी हुई। यहाँ पर आपको आवेदन अपना चयन करना है कौन सा, यानी आप नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यानी पुराने हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा इसे मैं ऐसा कर देता हूँ, देखिए ये जो आपको चयन करें, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आप जैसे इस तरह क्लिक करेंगे तो आपको दिया है कि आप पुराने आवेदक हैं या नया आवेदन। यदि आप शुरू बार पहली बार कर रहे हैं तो आप यहाँ पर करना है। यदि आप एक बार प्रतियोगिता में भाग लिए तो आपको पता ही होगा यहाँ पर करना है। तो ये हुआ, इस प्रकार से आप आवेदन कर लेंगे, अपना नाम और जो भी जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ का ये भर करके आप आवेदन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा और पूरी जानकारी मुझे देना है, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप पूरा देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इसके बाद ये आप यहाँ पर जो 3 लाइनें आपको दिख रही, यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रतियोगिता के बारे में आवेदन, डाउनलोड विवरण, ये सारी जानकारी आपको मिल रही। तो यहाँ से जो भी आपको कुछ सामग्री डाउनलोड करना, जैसे अध्ययन सामग्री, तो देखिए यहाँ पर आपने क्लिक किया और आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ रहा है। देखिए ये खुल करके आ गया। अब यहाँ पर संस्कृत प्रतिभान्वेषण गीत, ये जो गीत है आप यहाँ से गीत सुन सकते हैं। संस्कृत प्रतिभा गीत प्रतियोगिता हेतु अनुशंसित गीत, ये आपको गीत यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता बाल वर्ग की तैयारी के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जो आपको सामान्य ज्ञान पूछे। संस्कृत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता युवा वर्ग की तैयारी के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो आपको PDF खुल के आ जाएगी। ठीक है, इस गाने को सुनना चाहते हैं यहाँ सुन सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी चल क्यों नहीं रहा। संस्कृत प्रतिभा विलसती। देखिए तो इस प्रकार से आप आवेदन कर लेंगे। कुछ दिक्कत हो रही तो जरूर आप कमेंट करिए और मैं आपके सारी कमेंट का उत्तर देता हूँ। जो भी आपको समस्या हो आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमः संस्कृताय। और एक अपने मित्रों तक जरूर, जो भी आपका एक कम से कम एक मित्र के पास तो ये वीडियो जरूर भेजना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।